हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दक्षता अभ्यास पार्ट 2। देखिए बच्चों, जो पार्ट 1 है हमने प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दी है बना करके, नहीं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख लीजिए। और जो इसकी पहले की वीडियो हैं यानी कि जितने भी चैप्टर हैं सभी को मैंने सॉल्व करा के प्ले लिस्ट बना के डाल दी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में और वीडियो को चैप्टर वाइज देख लीजिए। ओके, देरी बिल्कुल ही मत करिए क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है। चलिए देखिए, यहाँ पे पार्ट 2 में जो हमारा प्रश्न है वह 7 से स्टार्ट है क्योंकि 1 से 6 तक पार्ट 1 मैंने करा दिया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं और वे अंक यहाँ पे आपके देखिए दिए गए हैं। ओके, फिर कह रहा है नीचे 5 के वर्ग अंतराल से आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। यानी कि चलिए यहाँ पे हमको क्या कहना है, बता दिया है कि जो वर्ग अंतराल आप बनाओगे पहला 20 से प्रारंभ करना है, यानी कि 20 से लेना है और 5-5 के अंतराल पे, यानी कि 20 से 25, फिर 25 से 30 ऐसे लेना है। अंतर क्या हो, 5 हो। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैंने एक सारणी बना ली है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखूँगा। देखिए पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रम संख्या। क्या लिखूँगा, क्रम संख्या, क्योंकि क्रम के अनुसार हम चलेंगे तो क्रम संख्या हमको लिखनी है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे वर्ग बनाऊँगा। वर्ग बनाने के बाद देखिए बच्चों एक काम करिएगा, वर्ग बनाने के बाद यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, बारंबारता। क्या बनाएंगे, बारंबारता। वार्ता। ओके, अब देखिए ए हमने ए वाला डब्बा क्यों छोड़ा है। देखिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर आपको टैली चिन्ह बनानी हो तो टैली चिन्ह आप कैसे दर्शाओगे, कैसे टैली चिन्ह बनाया जाता है, मैं आपको बताने के लिए एक खाना लिया हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप इतना ही करोगे, आपका इतना ही कहा, मतलब यहाँ पे बोला है कि आप इतना ही करिए, टैली चिन्ह नहीं बनानी है। लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पे टैली चिन्ह अलग से ले लिया है, ताकि अगर बोल दे कि टैली चिन्ह से भी प्रदर्शित कीजिए तो आप क्या करोगे, तो आपको आना चाहिए। इसलिए मैं बच्चों यहाँ पर टैली चिन्ह लिया हूँ। चलिए अब क्रम संख्या में पहला हम डालेंगे क्रम संख्या 1। क्रम संख्या 1 में वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक लेना है, बोल दिया है कि आप 20 से प्रारंभ कीजिए, यानी कि 5 का अंतर हो। तो अगर बताइए बच्चों 20 से प्रारंभ करूँगा तो 20 से क्या होगा, 20 से हमारा 25 हो गया। अंतर देखिए 5 का है ना, तो हम 20 से 25 लेंगे, यानी कि 5-5 का अंतर होना चाहिए। 5-5 आप बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बारंबारता निकालनी है। तो बारंबारता होती क्या है, देखिए बच्चों बारंबारता वह होती है जो यहाँ पे आपका वर्ग दिया गया, यानी कि वर्ग अंतराल जो आपका दिया गया है, इसमें 20 से 24 तक कितनी संख्याएं हैं वो संख्या यहाँ पे लिखूँगा। संख्या को नहीं लिखूँगा, यानी कि कितनी संख्या है वो संख्याएं लिखूँगा। ओके, चलिए अभी आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए, यहाँ हमको 20 भी काउंट करना है और 24 तक काउंट करना है, 25 नहीं काउंट करना है। यानी कि 20 से 24 तक की अगर संख्याएं हैं इसमें कितनी संख्या है उनको काउंट करना है, यानी कि उनको गिनना है। अब देखिए 25 नहीं लेना है। अब देखिए 20 के बीच में 22 आता है ना, तो 22 लेंगे, 1 हो गया। 1 के बाद यहाँ ध्यान दीजिए 1 1 1, देखिए 20 है, 2 हो गया, 2। फिर इसके बाद 25 नहीं लेंगे, 23 है, 3 हो गया, 3 हो गया। फिर इसके बाद देखिए 21 है, 4 हो गया, 23 है, 5 हो गया, 24 है, 6 हो गया, 23 है, 7 हो गया। कितनी संख्याएं हैं, 7। तो यहाँ पे देखिए 7 लिखेंगे। संख्या को नहीं लिखना है, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं उसको लिखना है। ओके, चलिए अब टैली चिन्ह बाद में बताऊंगा। ओके, पहले इसको सेट कर लीजिए आप। अब देखिए दूसरा लिखिए, दूसरा क्रम संख्या। दूसरी क्रम संख्या में हम लिखेंगे 25 से कितना, 30। अंतर 5 का है ना। हाँ, देखिए बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, हमको जाना कहाँ तक है पता होना चाहिए ना, हमको यहाँ कहाँ तक जाना है। तो आप ध्यान देंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर मैं इसमें ध्यान दूँ, देखिए 45 है, फिर 48 भी है। सबसे बड़ी संख्या 48 आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद 48 ही सबसे, देखिए यहाँ भी 48 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें हमको जो अधिक से अधिक दी गई है 48 है, यानी कि हम 50 तक जाएंगे। 55 तो लेना नहीं है क्योंकि 48 तक ही है, तो हम 50 तक जाएंगे ना, 50 तक ही हमको जाना है। तो मैं 30 तक चला गया हूँ। अब देखिए 25 से
30 नहीं गिनना है, इसके आगे क्या है 29, यानी कि 25 भी गिनना है 29 भी गिनना है। तो 25 और 29 यहाँ पे कितनी संख्या है हम देख लेते हैं, 25 से 29 तक ले। तो देखिए 25 अब की बार गिनना है, तो 25 एक हो गया, देखिए ये 28 से 2 हो गया, फिर इसके बाद 3 हो गया, 25 है, फिर इसके बाद देखिए 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद देखिए 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद देखिए 9 हो गया। ओके, कितनी संख्याएं 9। आपको बहुत ध्यान से गिनना है, कोई भी छूटने ना पाए। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तीसरा। तीसरा रहेगा 30 से यहाँ पे 35 तक। अब हमको 30 भी लेना है और इसके आगे पीछे की जो संख्या क्या है 34 तक लेना है, यानी कि 30 और 34 तक कितनी संख्याएं हैं हम देख लेते हैं। तो 30 लेना है अब की बार, तो 1 हो गया, 35 नहीं लेना है, 1 हो गया, इसके बाद 35 नहीं लेना है, इसके बाद कितना था 1 हमको मिला है ना, 1 1 1 2 हो गया, 2 2 2 कितना है और 2 2 यहाँ पे देखिए 1 हमारा क्या है 3 हो जाएगा ना, क्योंकि यही हमारा लास्ट में 30 है। तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा। चलिए अब देखिए चौथा कहाँ से कहाँ तक होगा, 35 से ए होगा कहाँ तक 40 तक, 35 से 40 तक होगा क्योंकि 5 का अंतर है। चलिए अब हमको 35 भी लेना है और 40 के पहले की संख्या क्या थी 39 थी, 39 तक लेना है कि 35 से 39 तक कितनी संख्याएं यहाँ पे हैं। तो 35 1 हो गया, 39 तक लेना याद रखना, 1 हो गया है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया और 5 और कितना हुआ है यहाँ पे और कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ओके, चलिए अब फिर देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन सा है पाँचवा वर्ग अंतराल हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 40 से होगा यहाँ पे 45 तक ले। अब की बार हम 50 डाल देंगे नीचे तक। ओके, चलिए अब 40 भी लेना है, ये देखिए 40 है, 40 भी लेना है और यहाँ पे 45 के आगे की संख्या एक क्या होती है 44, यानी कि 40 से 44 तक लेना है। तो यहाँ पे देखिए 21 है बच्चों, याद रखिएगा। तो 40 देखिए 42 तो आएगा, तो 1 हो गया, 45 नहीं लेना है, 2 हो गया, 3 हो गया, और तो नहीं दिख रहा है, 3 ही है, 3 हो गया। चलिए अब फिर लास्ट हम लिखेंगे 6 वाला, 45 से थोड़ा जगह कम पड़ गई है 50 तक, बस इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि 48 तक की संख्याएं हैं। अब हमको 40 से यहाँ पे 45 से 49 तक देखना है, 45 से 49 तक। ओके, चलिए देखिए 45 से 49 तक देखना है, तो 45 1 हो गया, 49 तक लेना 48 आएगा, तो 2 हो गया, 2 बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि छूट भी जाता है, 3 हो गया और इसके आगे कोई नहीं है, 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना काम कर लिया है, बस इतना ही हमसे पूछा गया था। ओके, ये ऐसे दर्शा के छोड़ देना है। तो टैली चिन्ह अब आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखिए टैली चिन्ह कैसे लगता है, देखिए बच्चों पहले इसमें 4 तक की गिनतियाँ पारी जाती हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, अब जब 5वां लगाएंगे, 5वां ऐसे पूरा का पूरा क्या कहा जाता है क्रॉस कर दिया जाता है। ये 5 लाइनें हो गई, लेकिन यहाँ पे 7 गिनती है, तो मैं क्या करूँगा 1 2 ऐसे लिख दूँगा। जब 5वां पूरा होगा तो क्रॉस हो जाता है। अब यहाँ पे 9 है ना, तो पहले 4 लिखिए, 1 2 3 4 हो गया। अब 5वां क्रॉस कर देंगे, 5 हो गया, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा ना, तो 1 2 3 4 खींच दो, यानी कि 5 ए है, 4 रेखा ए है, दोनों 9 रेखा हो गई। यानी कि ऐसे 5वां लगेगा हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 गिनती है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 रेखा खींच देंगे, यही हमारा क्या होगा टैली चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो 1 2 3 4, 5 पे क्रॉस, तो 5 रेखा हो गई। यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3, यहाँ भी 3 है, 1 2 3,
यानी कि जैसे 5वां होगा वैसे क्रॉस हो जाता है। अगर यहाँ पे देखिए 10 होता तो मैं इसे क्रॉस करके छोड़ देता, तो 5A और 5A 10 हो जाता। ओके, तो ए आपन का क्या हो गया, पहला वाला प्रश्न हो गया। देखिए कितने अच्छे से मैंने समझा दिया बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर हम यहाँ पे 8 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न नंबर 8 में, जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा कि किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन के आयत चित्र दिए गए हैं। वैसे दिया नहीं है लेकिन बोल दिया है। ओके, चलिए अब कह रहा कि आयत चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें बना के नहीं दिया है कहीं पे, लेकिन बोला है बनाने के लिए, तो मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आपके बुक में नहीं है तो आप यहाँ से देख लेंगे। ओके, बनाया मैंने। अब देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न दिए गए हैं, ये क्या है, आपके प्रश्न हैं, और इसी में से यानी कि इस प्रश्नों को पढ़ करके इसमें से आपको उत्तर देना है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो फिगर है आपका, ये देखिए क्या है, एक्स एक्सिस है यानी कि एक्स अक्ष है, ए आपका क्या है, वाई अक्ष है। यहाँ पे आपको कर्मचारियों की संख्या दर्शाई गई है, यहाँ पे वेतन दर्शाया गया है किसमें, रुपए में, किसमें, रुपए में। ओके, और यहाँ पे जो आपका वर्ग अंतराल है वह देखिए 0 से 70 तक खाली है, 0 से 70 तक कुछ भी नहीं है, लेकिन 70 से 80, फिर 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 120, 120 से 130, 130 से 140 तक है। ओके, और 10-10 के वर्ग यानी कि 10-10 के अंतराल पे है, किस पे है, 10-10 के अंतराल पे है। अब बच्चों फिर यहाँ पे ध्यान दो अपने कर्मचारियों की संख्या पे, तो यहाँ देखिए 0 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 12, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है, 4। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो 0 से 4 है, तो मैंने पैमाना यहाँ पे आपके लिए सेट किया है कि एक्स अक्ष पर, अगर हमें एक्स अक्ष की तरफ ध्यान दूँ तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 10 रुपया के बराबर है, यानी कि इनका अंतर क्या है, 10 रुपया है ना। अरे 70 के बाद 80 लिखा गया है, तो 10-10 का यानी कि 10-10 आप डाके हो ना, फिर 10 से डाक दिए, फिर 90 हो गया, फिर 90 से 100 हो गया, 10-10 के अंतराल पे है ना। तो वहीं 1 सेंटीमीटर क्या है, 10, यानी कि इसका अंतर 10 होता है, तो 10 के बराबर है रुपया में। अब वाई अक्ष पे आइए, इस पे देखिए, कह रहे कि वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, जो आपको लाइनें दिख रही हैं ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी, ये आपकी क्या है, 1 सेंटीमीटर कितना गायब है। फिर देखिए यहाँ आप 0 से डायरेक्ट 4 लिखे हो, 4 से डायरेक्ट 8 लिखे हो, यानी कि इनका अंतर कितना है, 4 का है ना। अरे 4 में 4 जोड़ोगे 8 होगा, 8 में 4 जोड़ोगे कितना, 12 होगा, 12 में 4 जोड़ोगे 16 होगा, तो 4 के अंतर पे हो ना। वहीं लिखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है, ये देखिए 4 मैंने लिखा तो 4 इसमें मिल गया, ये देखिए 4 है, फिर कर्मचारी हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो बीच वाली रेखा होती है, ये देखिए आपके बीच में एक रेखा ऐसी गई है ना, एक रेखा देखिए यहाँ पे गई है, ये वाली बीच वाली रेखा गई है, ये क्या होती है, इनका आधा होती है। जैसे अगर ये 12 से क्या है 16 है, तो ये रेखा क्या होगी, 12-14 होगी, यानी कि 2 की तरफ होगी, इनका आधा करके जा रही है ना। तो इनके बीच में 4 का अंतर है, तो 2 वाली होगी ना ये, क्योंकि 12 से 14 होगा, 14 से 16 होगा, फिर 16 से ए वाली रेखा कितनी, 18 होगी, 18 से 20 होगी, यानी कि इसका आधा कर रही है, तो इनके बीच का अंतर 4 है, तो इसका 2 इधर हो जाएगा, 2 उधर हो जाएगा। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे प्रश्नों को पढ़ के उत्तर दूंगा, अच्छे से समझिएगा बच्चों, बिल्कुल आराम से समझाऊँगा। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूँगा। चलिए अब देखिए कह रहा है कि 70 से 80 यानी कि रुपयों में जो हमारा अंतर है वर्ग अंतर वाला, तो रुपये 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पे मैं ध्यान देता हूँ, पहले में देखिए तो क्या है, कह रहा है कि 70 से 80 रुपये, मतलब यहाँ पे जो रुपये है पाने वाले कितने कर्मचारी हैं। तो 70 से 80 वाला कहाँ तक गया है, 70 से 80 वाला कहाँ तक गया है, 8 तक गया है ना, 8 तक गया, 8 ऊंचाई तक गया है। इसमें कितने कर्मचारी हैं, इसमें कितने कर्मचारी हैं, देखिए रेखा लाइए 8 पे है, तो 8 कर्मचारी हैं। तो मैं यहीं पे लिख दूं कि दूसरा पन्ना वाइट वाले लेते हूँ। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर कौन सा था आपका, प्रश्न नंबर 8 था। मैं 8 का पहले का आंसर दे रहा हूँ, कितना है
8 कर्मचारी हैं। कितने हैं? 8 कर्मचारी। ओके, चलिए अब फिर देखिए दूसरे वाले को पढ़िए। दूसरा वाला क्या दिया है? रुपये 90 या उससे अधिक तथा 120 रुपये से कम, यानी कि 90 और 90 से अधिक और 120 रुपये से कम वेतन पाने वाले, यानी कि प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं? यानी कि 90 और 90 से अधिक हो लेकिन 120 से क्या हो? कम हो। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए 90 भी लेना है और 90 से अधिक 120 से कम, यानी कि सिर्फ इतना इतना हमको लेना है, यानी कि 90 से ज़्यादा और यहाँ पे 20 से कम, क्योंकि इधर तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पे रुपया ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 120 से 130 हो रहा है ना, तो यही ज़्यादा होता है। तो इधर इससे ज़्यादा लूँगा लेकिन यहीं तक इससे कम लेना है, यानी कि सिर्फ हमको इतना तक लेना है। चलिए अब मैं यहाँ पे गिनना चालू करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा कि 90 या उससे अधिक, तो 90 वाला लेना है। तो 90 वाला ए गया है ना, 90 वाला ए गया है, 90 वाला ए गया है ना। तो देखिए ए कितना है? 20 है। 90 वाला 20 है, 90 से 100 वाला क्या है? 20 है। फिर देखिए हमको लेना है फिर 100 से 110 तक। तो ए 20 है तो ए कितना था? अरे ए 16 होगा तो ए 18 होगा, तब ए 20 होगा, तो यानी कि 18 है। तो मैं यहाँ पे जोड़ना चालू करता हूँ। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा वीडियो, रुक जाइए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 3 बुक रखे हैं ना, एक ए है एक ए है, तो आपको समझाने में थोड़ा सा यहाँ पे हमको मेहनत लगेगी ना, तो मैं दूसरा लिख रहा हूँ। देखिए 90 से 100 तक क्या है? 20 हैं। 20 कर्मचारी मैंने जोड़ लिए प्लस। अब देखिए 100 से 110 देखूँगा तो यहाँ पे आ रहा हूँ, तो देखिए ये 16 है तो ये वाला 18 होगा, तो यहाँ पे 18। फिर अब हमको सिर्फ 110 से 120 तक देखना है। तो ये वाला कितने हैं इसमें? अरे ये 8 है तो ये 10 होगा, तभी तो ये 12 होगा, क्योंकि 2 का यहाँ पे हो रहा है ना। ये 8 है तो ये 10 है तो ये 12 है। तो देखिए इसी पे है, इसी रेखा पे है ना, तो ये 10 है। तो कितना जगह यहाँ पे? 10। जोड़ लो सबको। 20 और 18 कितना हो गया? 38। 38 10 48 हो गया। तो कितने हैं? 48 कर्मचारी हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से गिनना सिखा रहा हूँ बच्चों। चलिए कितने कर्मचारी हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए अपना तीसरा वाला। तीसरा है कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 रुपये से कम वेतन प्राप्त करते हैं। अब 100 से कम देखना है, ज़्यादा नहीं, कम, यानी कि 100 से कम का मतलब क्या है? इतना। ए वाला ए वाला ए वाला देखना है। ओके चलिए देख लेते हैं। तो 100 से कम यानी कि ए वाला तो लेना ही है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा 20 तक। तो देखिए कितना आ रहा है? 20 है। तो तीसरे में 20 हो गया, क्योंकि इससे कम देख रहा हूँ तो ए वाला ज़रूर देखूँगा, ए वाला ज़रूर देखूँगा। अब फिर इससे ए वाला देखना है, ए वाला भी देखना है। तो ए कहाँ तक है? ये 16 है। फिर प्लस करिए, फिर ए वाला भी देखना है। तो ए कहाँ तक है? 8 तक है। तो 8। अब सबको जोड़ दीजिए। तो 20 और 16 कितना हो गया? 36। 36 में 8 जोड़िए तो यहाँ पे 8 से 14 44 आएगा। कितना आ गया? 44 कर्मचारी। ऐसे आपको गिनना है बच्चों। ओके तरीका सीख लीजिए। चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। यानी कि 80 वाला भी जोड़ना है और 80 से जितने भी उधर हैं सबको जोड़ना है, यानी कि 80 वाला भी लेना है और 80 से इधर जितने हैं उन सभी को भी हम क्या कहना है? ऐड कहना है, क्योंकि अधिक बोला है तो अधिक में सबको लेंगे। चलिए अब यहाँ पे जोड़िए। देखिए 80 कहाँ पे है? 80 यहाँ पे है ना, तो हमको ए वाला भी लेना है, ए वाला भी, ए वाला भी, ए वाला भी, ए वाला भी और ए वाला भी, क्योंकि 80 से अधिक बोला है, कहीं पे लिमिट नहीं लगाया है, क्योंकि इतना कम नहीं, 80 से अधिक। तो 80 वाला भी लेंगे। 16 है तो यहाँ पे काउंट करिए, चौथा था ना। तो ए वाला कहाँ तक है? 16 पे है। वीडियो थोड़ा ब्लर हो जाती है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि जानते हो ऐसे हमारा फिंगर कैमरे के नज़दीक में आता है, उसे ब्लर कर देता है। अब देखिए फिर कितना है? चौथा हमारा यहाँ पे ए वाला कहाँ तक था? 16 तक। तो 16 मैंने ऐड किया प्लस। अब देखिए फिर ए वाला लेना है 90 से 100 तक, तो कहाँ तक है? 20 तक है। 20 पे है तो आप यहाँ पे 20 करिए, फिर प्लस करिए। फिर देखिए ये 100 से 110 तक लेना है। ये कहाँ तक है? अगर ये 16 है तो बीच वाली लाइन कितनी? 18 होगी, तो यहाँ पर मैंने 18 कह लिया। चलिए फिर देखिए
110 से 120, ए कहाँ पे है, ये बीच में आ रही है, तो ए 8 है तो 10 होगी, प्लस 10 हो गया। फिर देखिए 120 से 130 तक कितना है, ये वाली 12 है, तो यहाँ 12 ले लो। चलिए फिर देखिए 130 से 140 तक ये क्या है, 4 पे आ रहा है, तो 4 है। चलिए अब सबको ऐड कर लेता हूँ, ऐड करिए, देखिए जोड़िए। अगर मैं इस 20 को इस 20 के साथ 10 के साथ जोड़ूँ, कितना हो गया, 30 हो गया ना। अगर मैं इस 18 को इनके साथ जोड़ूं, देखिए जोड़ने का तरीका है, मैं ऊपर नीचे भी जोड़ सकता हूं, लेकिन आपको जोड़ना सिखा रहा हूं। देखिए 20 10 कितना, 30 हो गया। मैं इसको और इसको जोड़ा, कितना हो रहा है, 18 12 कितना होता है, 30, ये भी होता है, तो ये भी 30 हो गया। अब इसको और इसको जोड़ लो, 16 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। तो देखिए ऐड करिए, 30 30 20, यानी कि 30 30 60, 60 और 20 कितना हो गया, 80। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आए कितने, 80 कर्मचारी। अगर आपको ऐसे नहीं जोड़ना आ रहा बच्चों, तो ऊपर नीचे लिख के जोड़ लीजिएगा, ओके। चलिए अब देखिए, अब मैं प्रश्न नंबर यहाँ पे इससे चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए, लास्ट देख लीजिए पांचवा क्या कह रहा है, थोड़ी और परेशानी सह लीजिए। प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं, यानी कि सबसे अधिक वेतन कौन पा रहा है। देखिए बच्चों, प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन कौन से कर्मचारी पा रहे हैं, तो सबसे अधिक वेतन, तो यहाँ पे पैसा यहाँ पे है, पैसा यहाँ पे है ना, तो सबसे अधिक कर्मचारी कितने हैं, तो सबसे अधिक कौन सा है, 130 से 140 है, तो कितने कर्मचारी इसमें हैं, 4 कर्मचारी हैं। तो सबसे अधिक वेतन यहीं मिल रहा है ना, जैसे बोला था कि 90 से अधिक, 80 से अधिक, तो अधिक यही है ना, तो सबसे अधिक कौन सा था, 130 से 140। इसमें कितने कर्मचारी हैं, 4 कर्मचारी हैं, तो कम कर्मचारी हैं तो पैसा अधिक मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5वें वाले में 4 कर्मचारी। वर्ग अंतराल भी ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले कितने, 130 से 140 में, ये नहीं लिखना था, लेकिन मैं आपको पता चलने के लिए ये वर्ग अंतराल लिख दे रहा हूँ, ओके। चलिए तो ये अपना क्या हो गया, प्रश्न नंबर 8 भी समाप्त हो गया, ओके बच्चों। चलिए आप एक बार फिगर को देख लीजिए और अच्छे से, ताकि आप बना पाएँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप फिगर को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 है। 9 क्या कह रहा है कि 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के लिए कमरों के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या कहना है, 25 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उनके पास रहने के लिए कमरों का जो आंकड़ा है यहाँ पे आपको दिया गया है। पूछ रहा है कि इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, जिस परिवार की संख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, वहीं आपका क्या होता है, बहुलक होता है। तो मैं यहाँ पे अगर परिवारों की संख्या की बात करूँ, तो किसमें परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, इस वाले में ना 24 में। तो कमरे उनके पास कितने हैं, 2 हैं, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी, ओके। तो आपको लिखना कैसे है, देखिए लिखना ऐसे है कि 50 परिवारों में, 50 परिवार है ना, तो 50 परिवारों में 24 परिवारों के पास कितने कमरे हैं, 2 कमरे हैं, तो 2 कमरे हैं। अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, 2 कमरे होंगे, ओके। तो 2 कमरे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। अपना प्रश्न नंबर 9 हो चुका है। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलता हूँ। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर हमारा 10 कह रहा है कि निम्नांकित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए।
अब देखिए हमको यहाँ पे प्राप्तांक दिया गया है, बारंबारता दी गई है, हमको क्या कहना है, माध्यिका निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ना पिछले अभ्यास में। तो मैं क्या करता था, प्राप्तांक लिखता था, बारंबारता, फिर इसके बाद संचयी बारंबारता निकालता था। तो चलिए यहाँ पे मैं साइड सबसे पहले ड्रा कर लेता हूँ, यानी कि बना लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे साइड बना ली है। यहाँ पे पहले वाले में लिखूँगा प्राप्तांक, ओके। दूसरे में लिखूँगा बारंबारता, तीसरे में लिखूँगा संचयी बारंबारता, ओके। चलिए अब नंबरिंग कर दीजिए। प्राप्तांक कितना है, 33। आपका बारंबारता कितनी है, 2। फिर देखिए प्राप्तांक है 34, बारंबारता यानी कि है 3। प्राप्तांक है 35, बारंबारता है 4। प्राप्तांक है 36, बारंबारता है 5। प्राप्तांक है 37, बारंबारता है 1, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता था योग, आपको याद होगा योग। अब देखिए इनको क्या कहना है, संचयी बारंबारता इनकी हमको निकाल लेनी है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पहली संख्या रहती है उसको वैसे ही सेम लिख लिया जाता है। इसके बाद जब इसका निकालेंगे संचयी बारंबारता 3 की, तो इसको इसमें जोड़ के फिर इसके सामने लिखना है, यानी कि 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा ना, तो इस 3 के सामने यहीं पे 5 लिख देना है। फिर इसके सामने क्या लिखना है, इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी, तो 4 में 5 जोड़ना है, तो इसके सामने लिखना है, यानी कि 4 में 5 जोड़ेंगे कितना, 9 होगा, तो 9 इसके सामने लिखना है। फिर इसको 9 में 5 जोड़ो, तो 9 5 14, इसके सामने 14 लिखना है। फिर 14 एक यहाँ पे 15। देखिए जो लास्ट में निकल के आता है, मैंने आपको क्या बताया था, ये योग होता है आपके बारंबारता की, ओके। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि n बराबर कितना, 15। अच्छे बताइए बच्चों, n बराबर 15 आ रहा है, तो 15 क्या है, सम है कि विषम है, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, विषम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विषम। चलिए अब देखिए, विषम के लिए माध्यिका निकालने का फार्मूला मैंने आपको लिखा दिया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था, क्वेश्चन भी समझाया था। तो माध्यिका निकालने का फार्मूला एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। जब क्या हो, यहाँ पे n विषम हो, तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वें पद का मान, ओके। अब देखिए तो n आपका कितना है, यहाँ पे 15 है, तो आप क्या लिखोगे, 15 + 1/2 वें पद का मान। देख कभी कभी वें पद का मान ना लिख के वां पद लिख देता है, क्या, वां पद, ओके। ऐसे भी आपको देता है कि n+1/2 वां पद, फिर वां पद, ऐसे भी आपको देता है। तो कितना जाएगा, 16/2, 2 1 के 2, 2 8 16, तो 8वां पद ना यही, या फिर 8वें पद का मान, या फिर 8वां पद, चाहे जो बोलिए, चाहे इसको लिख दीजिए, चाहे ये इस वाले को लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों सही है। अब देखिए 8वां पद ना, तो 8वां पद कहाँ पे होगा, मैं संचयी बारंबारता में चेक करता था, 2 में तो होगा नहीं, 5 में तो होगा नहीं, 9 में होगा लेकिन इसके पीछे होगा, यानी कि 5 और 9 के बीच में होगा। तो बड़ी वाली संख्या हम लेते हैं। तो बड़ी वाली संख्या के सामने हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला जो हमारा संचयी बारंबारता है, इसके सामने का सबसे प्राप्तांक हम देखते हैं। तो 9 के सामने का प्राप्तांक क्या है, 35 है, तो आपका यहाँ पे जो माध्यिका होगी 35 होगी। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 8वें पद की संचयी बारंबारता, ओके, संचयी बारंबारता, ताकि आपको याद रहे, बारंबारता 9 है, जैसे मैंने आपको बताया था देखने के लिए। फिर लिखोगे अतः माध्यिका 35 होगी। देखिए बच्चों, मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको पता चले कि हाँ मैं कहाँ पे देखता हूँ वह पद। तो इस संचयी बारंबारता में, तो 9 के सामने कौन सा प्राप्तांक है, 35, तो आपका बहुलक क्या हो गया, आपका जो माध्यिका हो क्या हो गई, 35 हो गई, ओके। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 11वां।
चलिए देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दोगे आप, बारंबारता क्या चेक करते हो कि कौन सी संख्या अधिक बार आ रही है। तो यहाँ पे बारंबारता आपको क्या बताता है, बारंबारता बताता है कि जो 21 वाली संख्या है या फिर 21 वाला जो पद है वह 2 बार आया है, 22 वाला जो पद है वह 3 बार आया है, 23 वाला पद है वो 5 बार आया है, 24 वाला 1 बार, 25 वाला 1 बार। तो इसमें सबसे अधिक संख्या कौन सी आई है, 23 ना, क्योंकि 23 जो आया है 5 बार आया है और कोई ऐसी संख्या जो 5 बार आई है नहीं आई है। तो आपका यहाँ पे बहुलक क्या होगा, बहुलक आपका क्या होगा, 23 ही होगा ना, क्योंकि जो अधिक बार आता है वही लेते हैं। तो 23 अधिक बार आया है तो उसको मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे लिखिए बंटन में 23 की बारंबारता, बारंबारता मतलब क्या, उतनी बार आया है, यानी कि बारंबारता उतनी बार रिपीट हुआ है, रिपीट यहाँ पे रिपीटेशन करता है, ठीक है। बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक 5 है, अतः बहुलक 23 होगा। ओके, तो आपका बहुलक क्या हो गया, 23 हो गया। क्यों 23 हुआ, क्योंकि 23 इसमें 5 बार आया है और कोई ऐसा नहीं है जो इससे अधिक बार आया हो, तो आपका बहुलक यही होगा। चलिए अब देखिए बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 12वां, प्रश्न नंबर 12वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं 6.2, 5.6, 5.0, 3.0। इसमें से कौन सी आपकी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो स्वयं से भाज्य हो और 1 से हो, वो क्या होता है, अभाज्य होता है। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो स्वयं से हो और 1 से हो वही हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। यानी कि और कोई किसी अंक से ना कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य। चलिए देखिए, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। ओके बच्चों, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होगी, एक तो हमारी 1 होगी, 1 स्वयं से कटेगी या फिर खुद से कटेगी, खुद से अब स्वयं से मतलब 1 ही है, 1 से भी कटेगी और खुद से भी कटेगी, यानी कि दोनों का मतलब 1 है, क्योंकि 1 भी खुद है और 1 से तो कटेगी ही। चलिए अब क्या है, 3, देखिए 3 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, क्योंकि 1 तिक के 3 होता है, 3 का नम 3 होता है और किसी संख्या से 3 नहीं कटेगा। 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। फिर 7 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब कौन सा, अब ये मत बोल दीजिएगा कि 9 होगा। देखिए अगर आप बोल रहे हो कि 9 होगा, नहीं बच्चों 9 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 तो 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो सिर्फ खुद से कटना चाहिए, यानी कि 9 है तो 9 से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, तभी ये हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मैं 9 देख रहा हूँ, 9 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद से कटे और 1 से तो हमेशा कटेगा ही। जैसे यहाँ पे संख्या है, तो मैं क्या ले लूँ, मैं यहाँ पे देखिए अगर आप 9 ले रहे हो तो बच्चों चलिए यहाँ पे लिख लीजिए क्या, 11, क्योंकि 11 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ओके, चलिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए हम इनको क्या करते हैं, किस में लिखते हैं, मैं यहाँ पे इनको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखता हूँ। चलिए देखिए, तो आरोही क्रम लिखिए, आरोही क्रम, तो पहले से उपस्थित है आरोही क्रम में 1 3 5 7 11 पहले से ही उपस्थित है ना आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। कितने अंक हैं गिनेंगे, 1 2 3 4 5, n बराबर क्या है, 5 है। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। अच्छा बताइए बच्चों, जब 5 एक क्या है, विषम संख्या है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वही माध्यिका निकालने वाला।
तो जब विषम हो तो मैंने आपको अभी जस्ट लिखाया था, माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। ओके, चलिए अब देखिए n क्या है 5, 5 + 1/2 कितना हो जाएगा 6/2, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, कितना हो गया यहाँ पे 3 आया ना। अब क्या 3वां पद, यानी कि तीसरा पद कौन सा है, यहाँ पे गिनूंगा 1 2 3 5 है। तो आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर लिखोगे 3वां पद बराबर कितना 5, ये 5 आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे टिक लगा लेना, कौन सा 5.0, 5.0 ही क्या होता है 5 होता है। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों तो आज हमारा जो यहाँ पे अभ्यास 15 था वह पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से अपनी तैयारी करना। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।